दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कुमारी नयना कुंवर जो पालनपुर गुजरात की रहने वाली हैं, उनके द्वारा उनकी डेट ऑफ बर्थ भेजकर ये प्रश्न किया गया है कि क्या वे एक सफल क्रिकेटर बन सकती हैं या कितनी संभावना उन्हें क्रिकेटर बनने की हैं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है तुला लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में राहु है, पांचवें भाव में गुरु हैं और सप्तम भाव में शुक्र मंगल हैं, अष्टम भाव में सूर्य बुध हैं और दसम भाव में केतु हैं और 11वें भाव में शनि है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, तुला लगन में आपका जन्म हुआ है तथा अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण था जब आपका जन्म हुआ, और जन्म राशि आपकी वृश्चिक है जिसके स्वामी मंगल हैं, जो सप्तम भाव में मेष राशि में स्वग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, जिस कारण आप मंगली भी हैं। तुला लगन के कारण आपकी हाइट अच्छी होगी और आप देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगी। दूसरे भाव में चंद्रमा सुंदर नेत्र देता है, और लेकिन मौसम के परिवर्तन से या ठंडा लेने की वजह से आपके गले में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता होगा। विदेश यात्राएं चंद्रमा यहाँ देता है, क्योंकि चंद्रमा नीच का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। प्रश्न खेल का है आपका तथा क्रिकेटर बनने का है, तो हमें देखने होगा कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो खेल में सफलता देता है। तो ग्रहों के हिसाब से मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि आदमी को खेल का कारक है और खेल में सफलता देता है। मंगल ऊर्जा देता है, उत्साह देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, साहस देता है और जुझारू भी बनाता है। खेल के प्रति रुचि, क्षमता व समर्पण भी दिखाता है। इसके अलावा दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह शुक्र है, जो खेल के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खेल के प्रति रुचि और कौशल प्रदान करता है। आपकी कुंडली में शुक्र तथा मंगल दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल सो रही है तथा मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से बैठे हुए चतुर्दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। यदि स्वग्रही मंगल चतुर्दृष्टि से दसम भाव को देखता है तो खेल के प्रति सफलता देता है, सामर्थ्य देता है, क्षमता देता है, रुचि देता है और सफलता देता है। सप्तम भाव में लग्नेश शुक्र बैठे हैं। लग्नेश जो हैं वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और लगन में सप्तम भाव में देखकर मंगल और शुक्र दोनों लगन को देख रहे हैं, गुरु भी लगन को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा के और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, फुर्तीवान होते हैं। इसके अलावा ये जो है शनि की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जिस कारण कुछ विलंब से व रुकावटों से सफलता मिलती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत कराते हैं शनि यहाँ पर और अंत में सफलता दिलाई देते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी यहाँ बैठकर दिलाते हैं, मान सम्मान भी दिलाते हैं, पुरस्कार भी दिलाते हैं यहाँ बैठ करके। राहु चतुर्थ भाव में अचानक उन्नति देते हैं, ऑल ऑफ सडन आपके में प्रोग्रेस होगी, उपलब्धि देते हैं, सफलता देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, विदेश योग देते हैं और यात्राएं देते हैं। और जब आप उम्मीद नहीं करते ऐसे समय में आपको सफलता राहु की वजह से मिलती है। केतु भी यहाँ दसम भाव में बैठ करके कैरियर में सफलता देते हैं, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य बुध जो यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध के कारण आपको विदेश योग तो होगा, विदेश में जाना भी होगा, यात्राएं भी बहुत होंगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्य बुध के यहाँ होने से चरित्रहीन होने की बहुत संभावना रहती है। आपको अपने चरित्र को बहुत ध्यान से सुरक्षित आप चरित्रवान बने रहना है। चरित्र में जरा सी खराबी आई तो आपका सब प्रतिष्ठा और जो भी आपके पुरुषार्थ होंगे सब बेकार हो जाएंगे। बड़ी मानसिक कष्ट से आपको गुजरना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मेरा विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि शुक्र और मंगल की बहुत अच्छी स्थिति है। इस कारण आप जो है निश्चित तौर से यदि प्रयास करेंगे तो थोड़े बहुत रुकावट के बाद, क्योंकि शनि डालते हैं, तो आप निश्चित तौर से एक सफल क्रिकेटर या खिलाड़ी बनेंगे।
उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। धैर्य से उत्तर का इंतजार करें। धन्यवाद।